हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। आइए मैं आपको अपने ब्लॉग नेहा सिंह अ मदर लाइफ में स्वागत करती हूँ। मैं काली दिखूं या गोरी दिखूं? बताइए। ये देखिए, ये है मेरा लिटिल सा बॉय। लिटिल नहीं, बिग बॉय। ये मेरी बिटिया रानी। और मेरे काम हो गया है, नाश्ता हो गया है, नहाना धोना हो गया है। हाँ, झाड़ू हो गया, पोछा नहीं हुआ है, क्योंकि आज की सुबह कुछ ज़्यादा ही जल्दी सुबह हो गई थी। 4 बजे सुबह ही मैं जगी थी, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ऑफिस। वो 5 बजे ऑफिस जाना था उनको, तो मुझे उनके लिए लंच बनाना था। तो मैं सुबह जगी, सबसे पहले झाड़ू दी। झाड़ू देने के बाद लंच बनाई, उनका बैग पैक की। वो ऑफिस गए। उनके ऑफिस जाने के बाद मैं सो गई। हाँ जी, मैं सो गई। सो इसलिए गई, बेटी जग गई थी, इसको सुलाने गई और मैं खुद सो गई। मैं जगी 8 बजे। 8 बजे जगने के बाद झाड़ू लगाया हुआ था, फटाफट इन दोनों को भी जगाई। दोनों जग चुके थे। उसके बाद ब्रश करवाई। उसके बाद नहाए ये दोनों, कपड़े पहने। तो आपको तो पता है, बच्चे जग जाए तो पोछा का तो छोड़ ही दो। मैं डर से पोछा नहीं लगाई कि ये लोग फिर घूम के गंदा करेंगे, इस डर से मैं पोछा ही नहीं लगाई। चाय पी, उसके बाद नहाई, एक बार और झाड़ू लगाई और अच्छे से पूरे घर में। उसके बाद नहाई, नहा धो के आपके साथ बैठी हुई हूँ। और सामने कपड़े उतार के जो रखे थे, रात में फोल्ड हुए नहीं, नीचे पार्टी में गई थी तो वहीं लेट हो गया। 11 बजे गया था वहीं पार्टी में, तो हाँ, तो कुछ फोल्ड नहीं हुए। और मेरी बेटी जो समेटा हुआ था उसको फैला के पूरे बेड पे उसका काम बना दिया। तो अभी तो फिलहाल पहले पोछा दूंगी, बाद में इसको समेटूंगी। उस रूम का बेडशीट चेंज करना है। और अभी बेटा कर रहा है पढ़ाई। मेरे को बात करना है। क्या बात करना है? मैं पूछूंगा ये आपको, ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? उन लोग को समझ नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, ये बताइए। ये मैथ बना रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा, तो ये अब आप लोग से पूछेगा क्वेश्चन। मैं बता दूंगी, रुक जा। चलिए, पहले इसको थोड़ी देर पढ़ा लूँ, इसको समझा लूँ, फिर लगाऊंगी पोछा। उसके बाद बनाऊंगी खाना। नाश्ता सबका हो चुका है। सुबह में हलवा बनाई थी सूजी का, वो नाश्ता सारे लोग कर लिए। बस खाना बनाऊंगी, खाना खाऊंगी और वापस से इन दोनों को सुलाऊंगी, क्योंकि सुबह 7 बजे ही जगे हैं। दोनों को सुलाऊंगी। मैं तो 5 बजे जगा हूँ ना। तो 7 बजे जगा है ना? 7 बजे टाइम पर जगा। चलिए मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो शुरू तो मैं कर दी थी, मैं बता दी हूँ पहले ही कि क्या कुछ करना है अभी। तो बस आ गई रूम में और फटाफट करूँगी सारे बेडशीट चेंज। और तो यहाँ पे मैं डाली हुई थी कालीन, क्योंकि छोटू सोती है। कालीन नहीं, एक तरीके से वो पतला गद्दा है। तो छोटू सोती है बेड पे दोपहर में, तो कभी वो सूसू ना कर दे, इस डर से उसको डाल के रखते हैं, ताकि गद्दे ना नीचे वाले, क्योंकि ये है ना कॉटन वाले, ये जल्दी सूखते नहीं हैं और स्मेल अलग से कर जाए, इस डर से उसको डाल के रखती हूँ। पर आज उसको धोना था तो उसको निकाल दी। उसके बाद यहाँ बेटी मस्ती कर रही थी, उतर ही नहीं रही थी, तो जैसे तैसे करके मना के उसको उतारी और फिर डालूँगी बेडशीट। और उसको ये बेडशीट इतना पसंद है, मैं उसका भी आवाज़ सुनाऊंगी क्या क्या बोल रही है। पर म्यूट इसलिए करना पड़ा, और पीछे गाने का साउंड आ रहा था, पीछे गाने बज रहे थे तो उसका साउंड आ रहा था, इस वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा। नहीं तो होता ना, फिर वो आ जाता है कॉपीराइट का, तो इस डर से मैं बंद कर दी। उसके बाद बेडशीट चेंज की, फिर छोटू को खाना खिलाई, सब फटाफट लगा लूँगी पोछा। उन दोनों को एक रूम, बेडरूम जिसमें एसी लगा हुआ है, उस रूम में दोनों को बैठा दी और लगाने लगी पोछा। अब वहाँ वो लोग बैठेगा जितना देर, मैं पोछा अपना काम निपटा लूँगी सारा। होता है कभी कभी उन लोग को इतने परेशान करते हैं ना कि काम ही नहीं हो पाता है मेरा। और
किसी किसी दिन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। जैसे आज का दिन ऐसा है कि मैं 4 बजे से जगी हूँ, फिर भी अभी 11 बज रहे हैं, अभी तक मेरे काम ख़त्म नहीं हुए। रीज़न क्या है कि आज वो मतलब लगभग 6:30-7 बजे के आसपास जग गए थे। वो दोनों के जगने के बाद तो काम का ऐसा बैंड बजाते हैं ना दोनों बच्चे मिलके कि मैं क्या ही बताऊँ। पूरे घर में खिलौने छींट देते हैं, आप करते रहो वो सुनते रहेंगे। पोछा देने के बाद मैं लगा लूँगी कपड़े मशीन में, क्योंकि कपड़े धुलने भी बाकी हैं। और हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ऐसा जो आदमी फील नहीं कर मतलब फील तो करता है पर किसी से बता नहीं पाता है। वही कारण है, बच्चे वैसे ही हैं कि आप पता है आपको कि आपके काम लेट हो रहे हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे स्थिति में एक माँ रहती है ना कि वो बता ही नहीं सकती कि वो लेट क्यों है या ऐसा क्या काम है जो वो नहीं कर पाई। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। कपड़े लगाने के बाद मैं वॉशिंग एरिया धो दी अच्छे से। अब जितनी देर में कपड़े धुलेंगे मेरे खाने बन जाएंगे और सबको खिलाने के बाद मैं कपड़े डाल के आ जाऊंगी। मैं फटाफट से यहाँ चावल रख दूंगी, कढ़ी चावल बनाने हैं और आलू का भुजिया बनना था सुबह में और सब्जी, तो सब नाश्ता किए हुए थे और हस्बैंड लेके भी गए थे। तो मैं बस कढ़ी चावल बनाने जल्दी जल्दी में कढ़ी चावल बना लूँगी। उसके बाद कपड़े भी डालने हैं। तो यहाँ मैं दही का कढ़ी बना रही हूँ। तो दही डाली, उसमें पानी डाली, बेसन और बेसिक सा मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके सारे लम्स इसमें ना रहे, कुछ भी लम्स, और बेसन के वो गुठली जो हो जाते हैं ना वो ना पड़े। तो दूसरे साइड में कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ। गर्म होंगे उसमें सरसों तेल, हींग, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है हींग और लहसुन। अगर आप कढ़ी में हींग और लहसुन डालें तो कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं उसमें डाल दी जीरा, कड़ी पत्ता, मिर्ची, सब तोड़ के डालने के बाद मैं इसको कर लूँगी। और सिंपल ही बना रही हूँ, कुछ अथी नहीं कर रही, सिंपल ही बना रही हूँ। और ये वीडियो जो है मेरा बेटा ऊपर चढ़ के बनाया था, तो मैं ऐसे करके जो देख रही थी शक्ल, वो बोलता है मम्मा आप ऐसे दिख रहे हो, और ऊपर चढ़ के उसको टांग दिया था। तो होता है उसका कभी कभी मस्ती चल जाता है। तो यहाँ कढ़ी को तब तक चलाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, वरना कढ़ी फट जाएंगी। दही का रहता है ना, इसमें नमक मैं पहले ऐड कर देती हूँ तो इस वजह से। और आज सुबह से प्लांट में भी पानी नहीं डाली थी, तो सारे प्लांट में पानी डाल दूँगी। और ये मेरे मोगरे के प्लांट हैं, मोगरे के हैं, मतलब इधर जितने भी हैं सारे फूल के ही प्लांट हैं। देखिए मोगरे में बहुत सारी कलियाँ आई हैं, छोटे छोटे बहुत सारी कलियाँ हैं। मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए पूरी कलियाँ से भरी हुई है। जब खिलेंगे ना तब दिखाऊंगी अच्छे से। तो इसको देख के इतने सुकून मिले ना, मुझे बता नहीं सकती। ये वो चलो कुछ तो हुआ। मेरा ये जो है गुलहड़ का पेड़, वो फूल होता है ना वो पिंक वाले जो भगवान जी को चढ़ते, वो पता नहीं क्या हो गया, उसके सारे पत्ते सूख गए, तो मैं उसको छांटूंगी अभी। और ये है शाम का वक्त, मैं कपड़े डालने के बाद मैं बना रही हूँ बीट रूट का जूस। हाँ जी, मेरे बच्चों को भी बीट रूट का जूस अच्छा लगता है और मैं भी बहुत मन से पीती हूँ। तो अभी हम तीनों पी लेंगे और हस्बैंड के लिए मैं रख दूँगी फ्रिज में। यहाँ बीट रूट को काट के डाली, उसके बाद इसमें एक नींबू निचोड़ दूँगी। और नींबू इतना हार्ड था कि हाथ से निचरा नहीं रहा था, तो मुझे फिर से निकालना पड़ा उसको। और इसमें तो अच्छे से निचोड़ते नहीं हैं, पर वो सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर हाथ से आराम से निचड़ा जाते हैं। नींबू निचोड़ने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें चीनी। और चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, मेरे यहाँ मीठा पीते हैं इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। और नमक। अब इसको मैं अच्छे से पीस ही लूँगी एक तरीके से, एकदम बारीक हो जाता है ये। और छन्नी से मैं यही छन्नी से छानती हूँ क्योंकि मुझे आसान होता है, इसमें जल्दी से छन जाते हैं। तो उस छन्नी से बहुत टाइम लगता है, तो मैं उसमें छानती नहीं हूँ। और इसको दबा के इसके सारे रस निकाल लूँगी और ये जाएंगे आटे में। हाँ जी, इसके मैं आटे गूँथ लूँगी क्योंकि इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसमें बहुत सारे, तो इसके मैं आटे गूँथ लूँगी और शाम में पराठे बना के रात में सबको दे दूँगी, तो कुछ भी इसके वेस्ट नहीं जाएंगे। और टाइम हो रहे थे, अभी 5 बज रहे थे। मैं कपड़े डालना मतलब भूल गई थी, क्या सो के उठी तो फटाफट उन लोग को जूस देने लगी, तो कपड़े रह गए थे, तो अभी मैं
कपड़े सारे डाल लूँगी क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, इसको डाल लूँगी। उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। और ये कपड़े ऐसे हैं कि नया अगर डालूँ ना तो कल सुबह हंगामे हों। इसमें मतलब 2 दिन के हो गए थे, थर्सडे मतलब हाँ 2 दिन के कपड़े थे। सब शाम में भी नहाते हैं ना तो वो भी खुलने के बाद कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। मिलती हूँ मैं कल।